देखो ये इसको समझें, ऐसी टीचिंग्स ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बहुत लोगों ने दी और इससे लोगों को बहुत परेशान कर दिया उन लोगों ने। होता क्या है कि अगर इंसान तो बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकता है, उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर ख़ास ढंग में किसी को ढाला जाए तो वो एक ख़ास लाइफ जी सकता है। जैसे तो कहा जाए किसी से भी रोना नहीं, मुस्कुराते रहो हमेशा, तो कई कल्ट ऐसे हैं मुस्कुराते ही रहते हैं, उनके गुरु से लेकर उनके शिष्य तक सब मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मुस्कुराहट के पीछे दुख नहीं आता या तकलीफ़ नहीं आती, आती है, तब वो बिट बाय बिट इकट्ठी होती रहती है और एक दिन अचानक वो एक्सप्लोड होकर निकलती है। नहीं निकलती है अगर, तो वो साइकोसोमेटिक फॉर्म ले लेती है, इट बिकम्स कैंसर, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और फिर क्या है कि वो किसी दूसरे रूप में भी बदल जाती हैं, जैसे कि अपने विचार को किसी के ऊपर आरोपित करने की, कल्ट के एक्सपेंशन की, या कुछ न कुछ ऐसी ऑफेंसिव चीज़ें। आक्रमण तो आएगा। अब एक आदमी को देखिए, नेचुरल इंसान तो अच्छा ये है कि 2 क्षण का गुस्सा आया, बात ख़त्म हो गई, फिर आप शांत हो गए बच्चों की तरह से। जीसस ने तभी तो कहा था कि हमारे प्रभु के राज्य में वही लोग आएंगे जो बच्चों जैसे होंगे। यानी कि आया गुस्सा, कर दिया, ख़त्म बात। बच्चा नहीं कह रहा मैं गुस्सा कर रहा हूँ, दैट हैपेंड, उसके बॉडी माइंड मैकेनिज्म में वो गुस्सा घट गया। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस कर ले तो गुस्सा जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जाएगा। व्यक्ति सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेगा और फिर कुछ करेगा, और कुछ बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही विभत्स करेगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। बहुत सारे बाबाओं गुरुओं को आप लोग देखते होंगे, क्या क्या कर बैठते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें। क्यों? ऐसा नहीं कि वो गलत ही होते हैं, उन्होंने एक नकली ज़िंदगी जीना शुरू किया और उस नकली ज़िंदगी में उनसे कुछ निकलेगा जिस पर उनका अंतिम नियंत्रण नहीं होगा। वो इतना बिट बाय बिट इतना इकट्ठा हो जाएगा। शांति की बात करते करते लोग युद्ध कर डालेंगे। अपने विचार को थोपते थोपते लोग पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी नष्ट कर दें। इसीलिए मैंने अभी इन मित्रों का जवाब नहीं दिया कि विचार ही तो वायलेंस की जड़ है। विचार सही है, विचार गलत है। विचार तो एक हवा है, बह रही है, न सही न गलत, कभी इधर से गुजरी कभी उधर से गुजरी। जो काम आई वो काम आई, जो नहीं काम आई वो क्या? जिस ऑक्सीजन को आपने अपने अंदर ले लिया वो आपके काम की, जो बह गई उस पर क्या सोचना। अब ये हम कहें कि इस खिड़की से जो हवा गुजरी उसमें कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज था, हु केयर्स अबाउट दैट परसेंटेज। मेरे फेफड़ों में जितनी ऑक्सीजन गई मेरे लिए उतनी मायने रखती है। ऐसे भी कंसेप्ट चले कल्ट्स में कि रोना नहीं है, मृत्यु है तो मृत्यु में भी रोना नहीं, हंसो, खुश रहो। उन्हीं लोगों को मैंने 10 साल 20 साल बाद रोते देखा है, और उसी इंसिडेंट की याद करके रोते देखा है जिस पर वो हंस रहे थे और नाच रहे थे। व्हाट इज दैट? क्या है वो? सप्रेशन है। एक कॉन्सेप्ट ओढ़ लिया तो हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ओढ़ लें तो हम जिंदगी भर मुस्कुराते रह सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा नहीं होती, हमेशा सुबह नहीं होती, हमेशा शाम नहीं होती। ऐसा होता तो प्रकृति में बस सूरज उगता तो उगा ही चला जाता, नहीं होता। ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ काफ़ी देर तक उगता है लेकिन फिर भी अंधेरा होता है। 6 महीने भी उगा रहे तब भी 6 महीने के बाद भी घूमता है व्हील। तो यहाँ सब ड्युअलिटी बेस्ड है, सब घूम रहा है, दोनों चीज़ें आएंगी और जाएंगी। रिलैक्स रहिए, कूल रहिए। एक बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने अपना ही कॉन्सेप्ट तोड़ लिया था भारत में, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, और वो कहते थे, अब गीता में पढ़ लिया कि अब गीता तो बहुत ही डिसेप्टिव एक किताब है, पोएट्री है, कि योगी तो हमेशा जागता है, तो हमेशा जागता है। आप समझ ले कोई, अब कोई इंसान को यही बात समझ में आ जाए कि वो सोता ही नहीं, अब बड़ी मुश्किल। अब तो सोते हुए लोगों को देख के भी उसके अंदर कितनी निंदा आएगी, और वो जब प्रवचन देगा तो लोग कितने गिल्ट में चले जाएंगे कि हम तो भाई सो जाते हैं, बताइए गुरु जी सोते नहीं। तो उन गुरु जी ने अपने डिसाइपल्स के सामने तो यही पोर्ट्रे किया कि वो सोते नहीं, और अपने बाथरूम में बेड लगवा लिया था, और
6 घंटे का स्नान करते थे। अब कैसे कहें कि सोते हैं, अब बाथरूम में गए, शिष्य लोग कहते थे गुरुजी स्नान कर रहे हैं, करें आएंगे मिलेंगे स्नान करने। अब गुरु तो गुरु हैं, उनकी माया 2 घंटे स्नान करें 6 घंटे स्नान करें। बाकायदा बाथरूम में बेड लगवा लिया था। सो गए तो है ही है, शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर के सारे गुणधर्म होंगे, तो उससे अतिमानवीय क्षमता की कल्पना करना नाइंसाफ़ी है। और अतिमानवीय क्षमताएं संतों में ही नहीं होती, अतिमानवीय क्षमताएं सामान्य लोगों में भी होती हैं, टेररिस्ट में होती हैं, एथलीट्स में होती हैं अतिमानवीय क्षमताएं। तो ये मत सोचे कि अतिमानवीय क्षमता किसी संत महात्मा में ही होती है, और जिसके अंदर है वो उसके लिए गिफ्ट है नेचर की, सबके अंदर नहीं होती वैसी। अब वैसा इंसान किसी को टीच करने लग जाए तो कहेगा अच्छा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, उसको तो जल्दी समझ में आ जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी देखिए बीरबल साहनी एक इंस्टीट्यूट है पैलियो बॉटनी का, बीरबल साहनी थे, बड़े फेमस पैलियो बॉटनिस्ट थे, और वो विजार्ड थे सज्जन। वो अपने दोनों हाथों से ड्राइंग करते थे, लेफ्ट राइट, ब्लैक बोर्ड पर आते थे। अब गिफ्ट था, टैलेंट था ऐसा। लेकिन आप सोचो कि हर आदमी कर लेगा, तो हर आदमी तो नहीं कर पाएगा। और वो तो सज्जन व्यक्ति थे, टीचर थे, तो मैं समझता हूँ अपने स्टूडेंट से उम्मीद नहीं करते थे कि वो भी उठ के दोनों हाथों से ड्राइंग करने लग जाएं। तो सारे स्टूडेंट तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। जिसको जो क्षमता गिफ्ट में मिली है वो वही तो करेगा। अब वो गिफ्टेड थे, चीज़ें कर लेते थे। फिर एक राहुल संकृत्यायन भारत में हुए, बहुत फेमस फिलोसोफर, बुद्धिस्ट। इतना टैलेंट उनके अंदर, इतना नॉलेज था, कहते हैं 10-12 स्टूडेंट्स को बिठाल कर डिक्टेट करते थे, 10-12 सब्जेक्ट्स पर एक साथ, एक्सटेम्पोर। इसको इस सब्जेक्ट पे बोला, फिर उसको उस पर आए, उस पर आए, तो लोग हैरान रह जाते थे। मेमोरी, फोटोग्राफिक। और अब देखिए हुआ हस्र क्या, उसका इतना प्रेशर क्रिएट हुआ अपने एंड ऑफ लाइफ में, उनकी मेमोरी चली गई, माइंड क्रैश कर गया, उनको कुछ भी याद नहीं रह गया। जिस इंसान की इतनी टेरिफिक मेमोरी थी कि वो इतना कर सके, वो अपने आखिरी टाइम में कुछ भी नहीं जानता था। लोग बताते थे कि राहुल सर आपने ये किताब लिखी थी, वो कहते थे कौन राहुल, सो पैथेटिक। तो ये मशीन है, तो मशीन से ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं, जो है उसको नेचुरल नॉर्मल रहने दीजिए। कॉन्सेप्ट से जिया जा सकता है, कॉन्सेप्ट से लोग बम बांध के कूद जाते हैं, तो वो भी तो एक चीज़ है ना, वो भी तो उनकी ट्रेनिंग ही हो जाती है कि तुम ऐसा कर सकते हो। आम आदमी को तो बड़ा डर लगता है कि भाई, और वो जाके कूद जाता है, कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मल लिविंग ही सबसे हाईएस्ट लिविंग है, नॉर्मल लिविंग।